शाकिर साहब, ये कहिएगा कि बहुत से इश्यूज जो हैं वो सामने आ रहे हैं। ठेका देने के हवाले से कहा जा रहा है कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? कि सन 2002 से ये कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने जोर जबरदस्ती हम पे मुसल्लत किया था, जिसे 2013 में डीएमसी मलीर ने छीना। उसके बाद 2017 में इसे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कराची ने छीना। और मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे आप एक बात बताएं, क्या सफर करने वाले जानवर से कीपिंग टैक्स लिया जा सकता है? इस तरह तो हर टाउन वसूली शुरू कर देगा पूरा सिंध। हमें जो मुल्क भर से माल मवेशी लाने वाले व्यापारी हैं, जो किसान हैं, उनके लिए कारोबार करना मुश्किल कर दिया। धड़ल्ले से कहता हूँ, इसमें पॉलिटिकल लोग शामिल हैं, इसमें बहुत बड़े पैमाने की करप्शन है। आपसे 900 रुपए जानवर की अब वसूली की जा रही है सुपर हाईवे पे, और यकीनी तौर पे अब मैं हाई कोर्ट में भी खड़ा हूँ। इसमें हमसे मारपीट करके जाम चोरों की हुदूद में ये वसूली की जा रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि देखिए जी, वेटनरी डिपार्टमेंट जो केएमसी है उसके पास ये उसका डोमेन है। अगर हेल्थ क्लियरिंग सर्टिफिकेट जारी करना है वो जारी कर सकता है, क्योंकि वेटनेरियन डॉक्टर्स उसके पास हैं और वो हमें वैक्सीन और स्प्रे करके जारी करे। शहर भर में पिछले 20 सालों से कांगो से जितनी हम बात हुई है, उसकी जिम्मेदारी कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और वजीर आला सिंध पे आयद होती है। मैं आपको बता दूं, हमारे माल मवेशी की कोई स्प्रे नहीं किया जाता, कोई वैक्सीन नहीं की जाती, हमसे ज्यादती की जाती है। और मैं आपको बताऊं, मैं 45 सफात के खतूत लिख चुका हूं, मैं नैब को भी लिख चुका हूं, मैं एंटी करप्शन को भी लिख चुका हूं। नैब ने भी जब एंटी करप्शन को भेजा तो ये वहां पे करप्शन की शिकार हो गया ये हमारा केस, और मुझे जान से मारने की धमकियां दी गई साउथ अफ्रीका से बैठ के। पिछले साल भी मैं आपको बताऊं कि बैंस कॉलोनी के दाखिली और खारजी दरवाजे पे अब एक नया टैक्स 1300 रुपए जानवर का लागू कर दिया गया। तो मुल्क भर से माल मवेशी लाने वाले कैसे कारोबार करेंगे? किसान कराची में या सिंध में कैसे कारोबार करेंगे? कोई एजेंसी सुनने को तैयार नहीं है, सिंध पुलिस सुनने को तैयार नहीं है, हमसे भत्ते लिए जा रहे हैं। और शाकिर साहब, चूंकि आप तो सदर हैं डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन के, तो जब जानवर जो होता है उसको क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, तो फिर वो कौन कर रहा है? वो सर्टिफिकेट कहाँ से जारी हो रहे हैं? देखे जी, अभी इस वक्त जो जारी कर रहे हैं वो गडाफ टाउन जारी कर रहा है। और मैं आपको बता दूं, पिछले तो सालों में जो भी ये पैसा वसूल किया गया वो किसी हेड में नहीं गया। वो गडाफ टाउन वसूल कर रहा था पिछले दिनों भी, और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कराची कर रही थी। और मैं आपको बता दूं, ये 2 अरब रुपए की रिकवरी है, 2 अरब रुपए सालाना की रिकवरी है, जिससे हम फुट एंड माउथ डिजीज को नापैद करने के लिए हम अपना वैक्सीन का प्लांट लगा सकते हैं सिंध में। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान एक्सपोर्ट के काबिल हो जाएगा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट डेयरी की करने का, अगर यहाँ पे वैक्सीन का प्लांट लग जाए। हम फुट एंड माउथ फ्री डिजीज जोन डिक्लेयर कर दें। पर यहाँ तो करप्शन है, यहाँ तो करप्शन है, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है, हम परेशान हैं, हम जाएं कहाँ? असल में हमारे वकला बोलते हैं, वकला जब बोलते हैं हमें इजाजत नहीं होती बोलने की। तो यकीनी तौर पे लेकिन जी हर जगह करप्शन है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारी अदलिया के साथ भी यही मामला है, अदलिया है तो इंसाफ है, तो हम ये चाहते हैं कि अदलिया हमें इंसाफ दे। और इसमें सबसे बड़ी बात ये, वजीर आला सिंध को नोटिस लेना चाहिए। ये पूरे मुल्क का मामला है, सिर्फ कराची का मामला नहीं है, न सिंध का मामला है, पूरे मुल्क से। ये माशी हब है कराची, जहाँ पूरे मुल्क से माल मवेशी लाया जाता है, और किसानों के साथ जब ज्यादती की जाती जाम छोरों की हुदूद में, हम FIR करने के लिए जब जाते हैं गडाफ, क्योंकि वो सीमेंट के सामने हमें पता चलता है जी वो हुदूद लगती जाम छोरों की। शाकिर साहब, आप ये देखें, कहा जा रहा है कोई कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए हैं, लेकिन जब कानून वो ठेका दिया जाता है, प्रॉपर पेपर वर्क होता है, आपकी नजर के आगे से वो गुजरता है, उस वक्त इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? असल में जी हमारी नजरों से नहीं गुजरता, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो DMG ग्रुप है, ये सब हमारा इस्तेहसाल कर रहा है। ये हमें एंट्री नहीं देते इस किस्म की मीटिंग में। ये तो चले, अब मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च और पंजाब और दीगर लोग हमें अहमियत देने लगे, महकमा लाइव स्टॉक सिंध हमें तमाम चीजों में इन रखता है। पर ये इंतजामी जो मामला है कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के या टाउन्स के सिलसिले के, इसमें ये हमें नहीं बुलाते हैं जनाब। तो शाकिर साहब, किसका गठजोड़ है? जो अगर यही सूरत हाल रही, जिस तरह से डेयरी फार्मर्स है वो शिकायत कर रहे हैं कि हमसे 3 जगह से टैक्स कलेक्ट किया जाता है, अगर इसी तरह से टैक्स कलेक्ट किया गया तो उनकी आवाज कौन सुनेगा?
ये टैक्स नहीं है जी, ये भत्ता है, ये जोर जबरदस्ती है और इसमें पॉलिटिकल लोग शामिल हैं। इसमें वजीर आला सिंह को नोटिस लेना चाहिए, बिलावल साहब को नोटिस लेना चाहिए। मैं आपको बता दूं, देखिए ये हमसे जो भी वसूली करते हैं ना, वो सारिफ की जेब से जाता है। दूध की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो बनेगी वो हम लेंगे ही लेंगे आप लोगों से। गोश्त की जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बनेगी वो हम लेंगे ही लेंगे, वो सारिफ भरता है, हमारी जेब से कुछ नहीं जाता। हम तो चिल्लाते हैं, अपनी जानों को दांव पे लगाते हैं जी हम लोग। हम तहरीर खुतूत लिखते हैं पर तमाम इदारे मुजरिमाना गफलत बरतते हैं, खामोश हो जाते हैं, कोई आवाज नहीं उठाता। आप देखें पिछले दिनों एक पंजाब में एक वाकया हुआ और देखिए बिल्कुल फौरी तौर पे जी खोखर साहब, मैं कुछ अर्ज करूं कि अगर देखें, मैं आज नेशनल मीडिया पे बैठ के आपसे कहता हूं कि जी इन्होंने 12 करोड़ का दिया, हम किसान हम खुद देते हैं, इन्हें 1 अरब रुपया हम देते हैं सालाना, चले ये हम खुद वसूल करके देंगे अपने किसानों से, इन्हें चले हम देंगे, हमारे साथ जाते नहीं करें। मैं आपको सरकारी खजाने में जाए ना, सरकारी खजाने में जाए, ये तो सरकारी खजाने को नुकसान पहुंच रहा है ना सर। मैं 1 अरब रुपया हम जमा कराते हैं, हमारी एसोसिएशन जमा कराती है हुकूमत को, तो इस पर नोटिस लेना चाहिए वजीर आला सिंह को।